भारत के विदेश मंत्री ने यूरोप के देशों को दिया करारा जवाब। मीडिया की तो बोलती बंदी कर दी, लीडर भी फ्रेंड फ्रेंड बोलने लगे रूस के तेल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जहां भी जाते हैं भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं। और भारत के अंदर कोई भी पार्टी सत्ता में क्यों ना आए, ऐसे लीडरों को विदेशों के अंदर रखना चाहिए जो विदेशों के भी रूल रेगुलेशन जानते हैं और भारत के भी रूल रेगुलेशन जानते हैं, और उन्हीं रूल रेगुलेशनों से उन्हीं देशों के अंदर उन्हीं के पत्रकारों का मुंह बंद करवाना भी जानते हैं। भारत के विदेश मंत्री का जो ये महीना चल रहा है काफ़ी पैक है, और भारत के विदेश मंत्री लगातार विदेशों की यात्रा पर हैं। कभी बांग्लादेश चले जाते हैं, कभी स्वीडन, कभी ब्रुसेल्स, और अभी फिलहाल ये ब्रुसेल्स के अंदर ही हैं और वहाँ पर इनकी एक मीटिंग हो रही थी। ये मीटिंग भारत की, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल की थी, और सभी ऑफिशियल आपस में मिल रहे थे। यहाँ पर मीटिंग हो रही थी तो यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं जोसेफ बोरेल, उनके साथ भी मुलाकात हुई और बेसिकली पत्रकार भी खड़े थे। और यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भारत के विदेश मंत्री के सामने एक बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है ना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन भारत जो रशिया का तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप भेज रहा है ना, उससे हमें दिक्कत है, और इसी के साथ उस तेल का जो इंपोर्ट है हमें काटना होगा और इसके ऊपर जरूर कदम उठाने होंगे, और भारत के विदेश मंत्री को भी इसके बारे में देखना होगा। अब भारत के विदेश मंत्री को ये सारी बातें सुनकर चढ़ गया भैया गुस्सा। उन्होंने कहा कि रशिया का जो तेल भारत के अंदर आया है या फिर किसी थर्ड कंट्री के अंदर जाता है और फिर वो रीसेल होता है, तो वो रशिया का तेल नहीं रह जाता है, वो फिर उस देश का तेल हो जाता है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको जो रूल बुक है ना यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन की, वो उसको देखना चाहिए, जिसके अंदर जो रेगुलेशन है 833/2014, उसके अंदर ये लिखा है कि रूस का तेल अगर किसी तीसरे देश के अंदर जाता है तो वो रूस का तेल नहीं रह जाता है, और इस सिचुएशन में आपको कोई हक नहीं है भारत के तेल को रूस का तेल कहने के लिए, क्योंकि ये जो तेल है रूस का तेल, तो रूस का तेल तब होता जब भारत के अंदर रिफाइन ना होता। भारत ने अपने देश के अंदर रिफाइनरियाँ खड़ी कर रखी हैं, वहाँ पर भी एक काम होता है, वहाँ पर भी वर्कर काम करते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे करके रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। रशिया का इसमें क्या तुक्का है भैया, आपने लेना है तो लो, नहीं लेना तो आप हमें लेक्चर मत दो। भारत के विदेश मंत्री ने तो इनकी रेगुलेशन की बुक के हिसाब से जवाब दे दिया और उनकी बोलती बंद हो गई। फिर दोस्तों ये बातें पत्रकारों के सामने भी उठी, भारत के विदेश मंत्री ने भी दोहरा दी बातें। फिर जो ऑफिशियल थे यूरोपियन यूनियन के, वो फ्रेंड करने लगे। उन्होंने कहा कि हमने तो आपको बस कहा है, आपने ये जो रेगुलेशन बताई है ना, ये रेगुलेशन तो बिल्कुल सही है। और जो बातें हुई दोस्तों आपको सुनाएंगे, बहुत मज़ेदार बातें हैं। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियलों का मुंह खट्टा हो गया, पानी पानी हो गया इनका मुंह दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री ने जब उनके ही रूल बुक के हिसाब से उनको ही क्रिटिसाइज कर दिया। अब सुनिए जरा, हैं इत्मीनान से सुनिए इनकी बातें। In a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. I will not add to this. There is, I think, no doubts about the legal basis of the sanctions. Of course, it is a discussion that we will have with friends, but it will be with an extended hand and of course not with a pointed finger. That should go without saying. I hope you took the spirit of the start of the TTC, a very, very strong willingness and openness to substantially strengthen our partnership. जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो में देखा कैसे आपके देश की बल्ले बल्ले हो रही है पूरे वर्ल्ड में, और लोग सराह रहे हैं आपके देश को। और वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।